चरणों में बैठ करके आप हम सब नित्य निरंतर प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान की वो दिव्या पावन कथा श्री सत्यनारायण महाराज परमपिता परमात्मा के दिव्य चरणों को श्रवण करते हुए आप हम अपने मन वाणी काया को परिवर्तित करते चले आ रहे हैं। सज्जन कहते हैं एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनका के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, कुछ समय के पश्चात इस धरातल पे कलिकाल का आगमन हो जाएगा। प्रत्येक जीवात्मा वेद और विद्या से रहित हो जाएंगे। ऐसे कलिकाल के प्राणी को परमात्मा की परम भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी? सज्जन, जब इस प्रकार का प्रश्न शौनका के 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किया तो सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनका ऋषियों, आज आपने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार का इसी प्रकार का प्रश्न देवर्षि नारद जी ने वैकुंठ में जाकर के भगवान से पूछा था। कहा, हे ऋषियों, एक समय की बात है, अनेक लोगों में भ्रमण करते करते एक बार देवर्षि नारद जी महाराज इस धरती पे आ पहुंचे। धरती पे आकर के नारद जी ने क्या देखा कि नाना योनि समुत्पन्ने नाना क्लेशान समन्वितः, 84 लाख योनि में जीव जन्म धारण करता है और यहाँ पे आकर के अपने कर्मों का भोग भोगना है। मनुष्य के जीवन को देख करके प्रभु नारद जी को मन में बहुत पीड़ा हुई कि अपने अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जीव यहाँ पे अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त हैं, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। समस्त संसार का अवलोकन करके और हे ऋषियों, देवर्षि नारद जी महाराज भगवान के वैकुंठ में गए और भगवान से पूछा कि प्रभु, अभी अभी मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मृत्युलोक में मैंने समस्त प्राणियों को देखा, लेकिन किसी के जीवन में वहां पे सुख नहीं है। स्वास्थ्य से कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसको करने से जीवों के समस्त पाप समाप्त हो सके, जिससे जीव आत्माओं के समस्त दुख दूर हो सके और सुखमय होकर के अपने जीवन को यापन करें। भगवान ने कहा, हे नारद जी, आज आपने संसार के प्राणी के हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कलिकाल में कैसा उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसको करने से जीव आत्मा मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता है। नारद जी ने कहा, कौन सा व्रत है? तो भगवान ने कहा कि सत्यनारायण स्वामी परांगो ग्रह कांक्षया, मैं तुम्हें सत्यनारायण नाम का व्रत बतलाता हूँ जिसको करने से जीव अनेक प्रकार के दुखों से दूर होकर के भगवान की परम भक्ति को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए? सज्जनों, भगवान ने व्रत की सारी विस्तार पूर्वक से नारद जी को विधि बताई कि किस विधि के साथ इस व्रत को करना है। सबसे पहले भगवान का पूजन, फिर भगवान को नैवेद्य में चूरमे का प्रसाद और केले का फल निवेदित करना चाहिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से समस्त परिवार के साथ भगवान का स्तवन करना चाहिए और इस प्रकार जो इस व्रत को करेगा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, प्राचीन काल में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? तो भगवान ने कहा, सुनो, एक समय की बात है, प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे।
नित्य निरंतर प्रभु पे में यज्ञ करने वाले, दान देने वाले, धर्म करने वाले, एक दिन जीवन में दरिद्रता थी, प्रभु पे में इधर उधर भिक्षावृत्ति करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण क्या करते थे। हे नारद जी, मैं ब्राह्मणों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके और इन ब्राह्मण के पास पूछा, हे विप्रदेव, क्यों दुखी होकर के इधर उधर तुम भ्रमण करते हो? तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का यदि मैं तुम्हें कोई व्रत बतलाऊं, क्या तुम करोगे? ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो दरिद्रता को चाहता हो? मैं अवश्य उस व्रत को करूंगा। सज्जनों, भगवान ने व्रत का सारा वृत्तांत बतलाया और सबसे पहले हे देवर्षि नारद जी, इन ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से अनेक प्रकार के संपत्तियों से अलंकृत हो गए। अब उन ब्राह्मण देवता ने जीवन में संकल्प लिया कि जब तक जीवित रहूंगा, प्रत्येक महीने में पूर्णमासी संक्रांति जब मन में इच्छा जागृत हो तो भगवान का व्रत करूंगा। एक दिन हे देवर्षि नारद जी, ये ब्राह्मण देव अपने घर में इसी व्रत को कर रहे थे। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उनके घर में अपने प्यास को बुझाने के माध्यम से आया। लकड़हारा जब ब्राह्मण के घर में गया तो उसने देखा, नहीं, कल तक ये ब्राह्मण मेरे साथ भिक्षावृत्ति किया करता था और मैं लकड़ी बेचा करता था, आज इनके पास ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ? तो ब्राह्मण के पास गए, उनसे पूछने लगे, हे विप्रदेव, ये संपत्ति, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो ब्राह्मण देव ने कहा, ये तो भगवान श्री सत्यदेव की कृपा है, उनके व्रत के प्रभाव से आज मेरे पास ये ऐश्वर्य है। तो सज्जन कहते हैं, उस लकड़हारे ने कहा कि हे विप्रदेव, इस व्रत का वृत्तांत यदि आप मुझे भी बताओ तो मैं इस व्रत को करूंगा। सज्जन कहते हैं, ब्राह्मण देव ने लकड़हारे को भी सारा वृत्तांत बतलाया। उसने इस व्रत को किया, व्रत को करने से वो भी अनेक प्रकार की संपत्तियों से अलंकृत हो गया। अब श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदर्शों, मैं आपको आगे का एक दृष्टांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ और सज्जनों, वो राजा नित्य निरंतर यज्ञ करने वाला, दान देने वाला, धर्म करने वाला था, भगवान की परम भक्ति करता। सज्जनों, उस राजा के पास न तो संपत्ति की कमी थी, न धन की कमी थी, बहुत बड़ा राज्य था उस राजा का, लेकिन जीवन में किसी प्रकार से कोई संतान की प्राप्ति नहीं, न पुत्री, न पुत्रो, न पुत्री, न बेटा, न बेटी, प्रभु में किसी प्रकार से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मन में बहुत उदास रहा करता था। एक दिन सज्जन कहते हैं, राजा अपनी पत्नी को भद्रशिला नदी के तट पे आ गया, वहां पे भगवान की भक्ति करने लग गया, क्योंकि उसने सुना था जो जिस कामना को लेकर इस व्रत को करेगा, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो वो राजा अपनी पत्नी को साथ लेकर के भद्रशिला नदी के तट पे आकर के भगवान का व्रत करने लग गया। इतने में सज्जनों क्या होता है कि व्यापार करने वाला बनकर उस समुद्र के पास जब आता है तो दूर से राजा को पहचान लिया और वहां बढ़िया राजा के पास गया, कहा, राजन, आज यहाँ पे आप ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो? उस राजा ने कहा, हे बनेकर, मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्रस्त धर्म में रहते हुए मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई और मैं संतान को प्राप्त करने के इस व्रत को कर रहा हूँ। जैसे उस बढ़िया ने सुना सज्जनों, तो कहते हैं, उसने कहा कि राजन, फिर उस व्रत का विस्तार मुझे भी बताओ, मेरे जीवन में भी आज तक कोई संतान नहीं है। सज्जनों, राजा ने समस्त वृत्तांत उस बढ़िया को व्रत के विषय में बतला दिया और कहते हैं, वहां अपने घर में आया, अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय,
आज मैं संतान को प्राप्त करने का एक उत्तम व्रत श्रवण करके आया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी फिर तो देर नहीं करनी चाहिए। सज्जनों, उसने कहा, हे प्रिय, जब घर में संतान की प्राप्ति होगी तो इस व्रत को करेंगे। अब एक दिन कहते वहां बढ़िया सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुआ तो भगवान की कृपा से एक दिन उसकी जो पत्नी प्रभु प्रेमियों लीलावती थी, वो गर्भवती को प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ और कला कला ही दीवाना। कहते हैं बेटी का जन्म कैसा हुआ? जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तो बेटी भी पिता के घर में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगी। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी जी, आपने व्रत का संकल्प लिया, अब तो बेटी भी हो गई। उसने कहा, हे प्रिय, बेटी तो पराया धन है, एक दिन इसके हाथ पीले करने पड़ेंगे, एक दिन इसका विवाह करना पड़ेगा। तो जिस दिन विवाह करेंगे उस दिन भगवान का व्रत कर लेंगे, विवाह भी हो जाएगा, कथा भी हो जाएगी। उसने कहा, चलो ठीक है। ऐसे प्रभु प्रेमियों आपने सांसारिक कार्यों में संलग्न हो गए। एक दिन धीरे धीरे बेटी जब जवान हुई तो कहते हैं उसे स्मरण हुआ, अब तो मुझे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। सज्जनों, कहते हैं उसने अपने दूत को बुलाया और दूत सुशंपन कांचन नगर को गया, वहां से बड़ी पुत्र को ले आया। विधि विधान के साथ उस बढ़िया ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ तो कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी व्रत करना भूल गया तो भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने साप दे दिया, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अब कहते हैं वो बढ़िया अपने दामाद को साथ लेकर के सज्जनों व्यापार करने के लिए चल पड़ा। कहाँ पे? रत्नसारपुर में, जहाँ पे राजा चंद्रकेतु का राज हुआ करता था। जब वहां पे व्यापार करने के लिए गया, दोनों व्यापार में संलग्न हो गए। एक दिन कहते हैं राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरों ने डाका डाला। जब चोरी की प्रभु प्रेमियों चोरों ने उनका पीछा किया तो चोरों ने क्या किया कि जितना सामान चुराया था, जहाँ पे ये ससुर और दामाद इनकी दुकान थी, वहां पे छोड़ करके भाग गए, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि पकड़े गए तो राजा हमें फांसी दे देगा। अब कहते हैं जब चोरों ने चुराया हुआ सामान इनके पास देखा तो उनको ही चोर समझ करके राजा चंद्रकेतु के पास ले आए और राजा चंद्रकेतु ने इन्हें कारागृह में डाल दिया। भगवान की पूजा से विमुख थे तो इनकी बात किसी ने एक भी नहीं सुनी। अब सज्जन कहते हैं ये तो इधर कारागृह में, ये कारागार में कहते हैं यहाँ पे बंदी हो गई, उधर माँ और बेटी अन्न के लिए इधर उधर भटकने लगी। एक दिन उसकी बेटी किसी ब्राह्मण के घर में गई, वहां पे सज्जन इस प्रकार की व्रत कथा हो रही थी। बेटी ने व्रत श्रवण किया और थोड़ी प्रसाद लेकर के जब बहुत देर रात घर आई तो माँ ने कहा, बेटी तुम कहाँ गई थी? बेटी ने कहा, माँ मैं ब्राह्मण के घर में गई थी, वहां पे व्रत हो रहा था। कौन सा व्रत बेटी? सत्यनारायण नाम, सत्यनारायण नाम का कोई व्रत है। माँ को स्मरण आया, अरे मेरे पति ने भी व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन आज तक वो संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। उसी समय सज्जनों माँ बेटे ने भगवान का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे दी। जो ससुर और दामाद तुमने कारागृह में उनको कैद किया हुआ वो तो निर्दोष है, उन्हें प्रातः काल छोड़ देना। सज्जनों प्रातः काल भी राजा चंद्रकेतु ने अपना स्वप्न सभासदों को सुनाया और फिर उन्हें कारागृह से मुक्त कर दिया। जितना धन दिया था 4 गुना देकर उन्हें वहां से विदा किया। इतने में भगवान ने सोचा इतने दुख प्राप्त करने के बाद भी इसका मन निर्मल हुआ या नहीं, तो भगवान ने दंडी का रूप धारण कर उसके पास आकर के कहने लगे कि भाई तुम्हारी नौका में क्या भरा है? कहते दंडी स्वामी क्यों पूछते हो, क्या तुम्हें धन लेना है? मेरे उसमें तो बेल पत्ते भरे हैं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे कपड़ा हटाया देखा प्रभु प्रेमियों धन ऐश्वर्य की जगह पे पत्ते ही पत्ते भरे हैं, तो मूर्छित हो गया। उसके दामाद ने समझाया
क्यों झूठ बोलते हो, क्यों असत्य भाषण करते हो? उस भगवान ने सब कुछ दिया है, चलो उन्हीं की शरण में चले। दंडी स्वामी के शरण में गए, प्रभु प्रेमियों से क्षमा याचना की कि प्रभु मैं आपकी माया को नहीं पहचान पाया, ब्रह्मांड देवता भी आपकी माया को नहीं पहचान पाए, मैं आपकी माया को कैसे पहचान सकता हूँ? तो सज्जनों, भगवान ने बहुत प्रकार का ज्ञान दिया। कहा कि हे बड़ी सुन, जब जब जीव मेरी पूजा से विमुख होता है, मेरे से दूर होता है, तो तब तक जीवन में दुख आता है, जीवन में कष्ट आता है। सज्जनों, ऐसे वहाँ खुशी खुशी उस रत्नसारपुर नगर से अपने गांव में वापस चला गया। जब गांव के समीप जा रहा था तो अपने दूत को घर भेजा। कहा मेरे घर में संदेश दे दो कि पति और दामाद तुम्हारे सकुशल घर लौट आए हैं। उसका दूत घर में गया तो माँ बेटी व्रत कर रहे थे। सज्जनों, कहते हैं माँ ने व्रत संपन्न किया, पति के दर्शन के लिए चल गई। इधर बेटे ने व्रत संपन्न किया, लेकिन प्रसाद का परित्याग कर दिया। क्या भागी, उसके पति तो समुद्र के किनारे आ गए, लेकिन जो दामाद था वो कहते पूर्णमासी में समुद्र में ज्वार भाटा आती तो वो लहरों में प्रभु प्रेम नौका सहित अदृश्य हो गया। बड़ा विलाप किया बेटे ने, तो आकाश आने हुई कि बेटी तुम प्रसाद का परित्याग करके आई हो, घर में जाओ, प्रसाद लेकर के आओ तो तुम्हें तुम्हारे पति प्राप्त हो जाएंगे। बेटी घर में गई, प्रसाद लिया प्रभु प्रेमियों। फिर कहते हैं उस वर्णित ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और जन्म जन्मांतर तक इस पावन व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनेक प्रकार का सुख भोग करके अंत में वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शून्यकादशी, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसे भी सुनो। कि प्रजापालन में नीलकंठ तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी सज्जनों कहते हैं भगवान के प्रसाद का परित्याग करके जीवन में बहुत दुख पाया था। एक समय कहते हैं ये राजा अपने घोड़े पे सवार होकर के वन में शिकार का आखिर करने के लिए गया हुआ था। वन में कुछ गोपवाल भगवान का इस प्रकार से व्रत कर रहे थे। उन्होंने दूर से जब राजा को देखा, व्रत संपन्न किया प्रभु प्रेमियों, थोड़े से पत्ते में प्रसाद राजा को भी दे दिया। राजा इतना अभिमानी, अपने मन में विचार करते हैं मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाला इन गोपवालों के हाथ का दिया हुआ प्रसाद क्या मैं स्वीकार करूंगा? प्रसाद का परित्याग किया, अपने राज्य में वापस आए तो देखा जिस राज्य का अभिमान था वो राज्य ही समाप्त हो गया। सज्जनों, समझ गया कि भगवान मेरे से रुष्ट हो गए। स्मरण आया कि भगवान के प्रसाद का मैंने परित्याग किया है। पुनः वह राजा जंगल में गया और प्रभु प्रेमियों, राजा ने प्रसाद स्वीकार किया और प्रसाद के प्रभाव से जैसे पहले राज्य था वैसे ही उसे फिर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कहते हैं दीर्घ काल तक उसने श्लोक में अनेक प्रकार का सुख भोग करके अंत में उसने भी भगवान के परम पद को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं इस कड़ी काल में जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाएंगे। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण करके अंत में वो भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। सुनो, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उनका दूसरा जन्म कैसे सफल हुआ। सज्जनों, भगवान कहते हैं वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का जो राजा था वह दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मौर्यध्वज बनकर के अपने पुत्र को आड़े से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज ने स्वयं को होकर के भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। सज्जनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं शून्यकादशी, इस कलिकाल में सत्यनारायण का व्रत इतना छोटा और इतना अनंत पुण्य फल को देने वाला है कि एक बार जो कोई सत्यनारायण की व्रत कथा को श्रवण करता है
तो सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जन्म जन्मांतर के समस्त पाप समाप्त होते हैं। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख भोग करके अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। पर लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।